गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अश्विन लोया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। पुलिस अधिकारी द्वारा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं, हम इस वीडियो की लिंक एक फेमस जो फिल्म थी उसके डायलॉग से जोड़ते हैं। उस फिल्म का ये डायलॉग था, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक ही बार होता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस डायलॉग को अपने वीडियो की लिंक से जोड़ूंगा कि व्यक्ति के जीवन जीने से लेकर उसके मरने तक का जो टाइम पीरियड है वो जिस स्टेप्स से होकर गुजरता है उस स्टेप पर उसको न्यायालय, कोर्ट और पुलिस इनका भी सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि जब किसी व्यक्ति को यदि पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, उस वीडियो पर आज हम ये चर्चा करेंगे। मेरा आपसे वापस पुनम्र विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, आखिरी तक सुने। और जो बच्चे जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट है मेरी कि पेन और कॉपी लेकर बैठें। जो मेन सेक्शंस आएगी, जो मेन पॉइंट्स आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उसको नोट डाउन करते जाएं। आपको आगे जुडिशरी एग्जाम्स में वो पॉइंट काम आएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर आपके क्या अधिकार है। तो इसके लिए जो एक्ट बना हुआ है वो है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जो कि 1 अप्रैल 1974 को बनी थी। उसका चैप्टर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, जो कि सेक्शन 41 धारा 41 से लेकर सेक्शन 60 सब क्लास ए तक में दिया गया है। तो इसकी जो मेन सेक्शंस हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से अपने अधिकार का पता चल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन, यदि किसी नंबर 1 पॉइंट, यदि किसी व्यक्ति को असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तार किया गया है तो वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी से वारंट देखने का अधिकार उसको प्राप्त होता है कि वह पुलिस अधिकारी से यह कह सकता है कि मुझे मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाइए। अब असंज्ञेय मामला, तो असंज्ञेय मामला वो मामला होता है जिसमें कारावास की सजा 2 वर्ष से कम की रहती है और जो कम गंभीर प्रकृति का होता है। नंबर 2, सेक्शन 41 सब क्लास बी। अब सेक्शन 41 तो जब सीआरपीसी बनी थी 1973 में, उस समय सेक्शन 41 थी, लेकिन ये सेक्शन 41 सब क्लास बी, तो ये बी का मतलब है कि कोई नई सेक्शन इसमें अमेंडमेंट करी गई है, जोड़ी गई है। तो जो बच्चे जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान से सुने कि एग्जाम्स में आपके ओटी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सेक्शंस जो अमेंडमेंट हो गई है वो किस ईयर में जुड़ी है और ये वाली अमेंडमेंट वाली सेक्शन है या नहीं है। तो सेक्शन 41 बी सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा आपके सीआरपीसी में जोड़ी गई है, जो यह कहती है कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी से अरेस्ट मेमो, एक ज्ञापन बनवाने की प्रार्थना कर सकता है। उस अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का कारण, स्थान और समय का उल्लेख रहता है और जिस स्थान से उसे गिरफ्तार किया गया है वहां पर कम से कम एक साक्षी का उसमें साइन रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। यदि उसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया है तो वहां से उस घर के किसी प्रतिष्ठित सदस्य का उस गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ये कहता है सेक्शन 41 सब क्लास बी। अब सेक्शन 41 सब क्लास डी, ये भी नई सेक्शन अमेंडमेंट हुई है, ये भी सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा जोड़ी गई है। इस सेक्शंस में ये डिफाइन किया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को किसी परिप्रश्न के दौरान, जब पुलिस द्वारा उससे कस्टडी में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस दौरान उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि सभी प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन से प्रश्न रहेंगे जिसमें कि वो वकील से अनुमति, वकील का यदि सहायता चाहता है तो उसे वकील की सहायता दी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 46 सब क्लास 1 की, जो कि महिला अपराधी के संबंध में है। यह सेक्शन ये डिफाइन करता है कि किसी महिला अपराधी को महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। और सेक्शन 46 सब क्लास 4, किसी भी महिला अपराधी को असाधारण परिस्थिति के सिवाय सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा करना आवश्यक है तो उसे जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास,
जिसकी की अधिकारिता के भीतर जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग अपराध किया गया है, उनकी बिना अनुमति के उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी भी महिला अपराधी को। ये हो गया सेक्शन 46(1) और सेक्शन 46(4). अब हम बात करते हैं सेक्शन 50 सब क्लास 1 की, जो कि यह डिफाइन करता है कि जब किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है तो वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार रखता है पुलिस अधिकारी से। रीजन कि मुझे किस रीजन से आपने गिरफ्तार किया है, सेक्शन 50 सब क्लास 1। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 50 सब क्लास ए, तो ये फिर सब क्लास ए हो गया, मतलब ये फिर नई सेक्शन जुड़ी है। तो ये नई सेक्शन सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा जोड़ी गई है। ये जुडिशरी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीजे एडीपीओ की, ये ध्यान रखें, सेक्शन 50 सब क्लास ए सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा जोड़ी गई है, जो ये डिफाइन करती है कि गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी की सूचना उस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को या उसके किसी निकट रिश्तेदार को तुरंत देगा। सेक्शन 50 सब क्लास ए में यह डिसाइड किया गया है। फिर सेक्शन 54 धारा 54 जो कि ये डिफाइन करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को चिकित्सा सहायता का अधिकार, मेडिकल हेल्प का अधिकार दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी प्रार्थना पर उसका केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज किया जाएगा, और यदि अनुपस्थित हैं तो किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। आपने देखा होगा या न्यूज़ में पढ़ा होगा, जब कभी भी लोकायुक्त का छापा पड़ता है या कोई ट्रेप किया जाता है या किसी को रिश्वत केस में गिरफ्तार किया जाता है तो वो व्यक्ति का एकदम से बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसे तुरंत उस समय मेडिकल की सहायता दी जाती है। ये उसका एक राइट्स है जो कि सेक्शन 54 सीआरपीसी में दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 55 सब क्लास ए की, जो कि सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा जोड़ा गया है। सीआरपीसी सेक्शन 55 सब क्लास ए ये कहता है कि अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा, यह ड्यूटी होगी कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा दोनों का बराबर से ध्यान रखे। यह सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा जोड़ा गया है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 56 की, जो कि यह कहता है कि सेक्शन 56 की जो कि यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है तो वह पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना उस व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के अधिकारिता में पेश करेगा। सेक्शन 56 और लास्ट सेक्शन 57 धारा 57 जो कि यह डिफाइन करती है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। यदि इससे ज़्यादा की अवधि के लिए यदि उसे रखना है तो उसके लिए सेक्शन 167 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी। पर एक बात आप यहाँ पर यह ध्यान रखना कि जो 24 घंटे का समय दिया गया है वो समय यात्रा के समय को छोड़कर है, मतलब उसे जिस स्थान से गिरफ्तार किया गया है वहां से लेकर न्यायालय के स्थान तक का जो बीच का ट्रेवलिंग टाइमिंग है वो अलग करने के बाद 24 घंटे गिना जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक तक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। तो आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको ये राइट्स बताएं, अधिकार बताएं, वो आपको समझ में आए होंगे और मैंने सिंपल भाषा में आपको पूरा समझाया है। ये अधिकार के जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि यदि हमें अरेस्ट वाली हमें सामना करना पड़ा इस सिचुएशन का तो हम क्या सही है और क्या गलत है, लीगल अरेस्ट कैसे होता है, अनलीगल कैसे होता है, वो सब कुछ मैंने आपको पूरा सेक्शन वाइज बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने मेरा पूरा वीडियो पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे मैं और छोटे वीडियो में छोटी जानकारी लेकर आपके सामने आता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।